नमस्कार दोस्तों। और स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए 28 नवंबर को यूपीएससी की असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा संपन्न हुई और इसमें हम जीएस के कुल 30 प्रश्न जो कि पूछे गए थे सेकंड शिफ्ट में, उन्हीं प्रश्नों को यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं। किसी नए क्षेत्र में नई प्रजाति का प्रभावी अवस्थापना होना क्या कहलाता है? ये प्रश्न पूछा गया था और इसका उत्तर था ऑप्शन डी। इसको कहते हैं आस्थापन या इकेसिस। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? और इसका उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए बांदीपुर कर्नाटक ये करेक्ट है। पाखल मध्य प्रदेश बता रहा है जो कि गलत है। और शिकारी देवी हिमाचल प्रदेश ये भी सही है। दाची गांव जम्मू कश्मीर ये भी करेक्ट है। तो यहाँ पर जो आपका उत्तर है वो है ऑप्शन बी। तो फ्रेंड्स ये जो पाखल है ये कहाँ पर स्थित है? तो पाखल मिलेगा आपको तेलंगाना में, याद रखना इसको, एग्जाम में आ सकता है। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में अधिकांश विद्युत उत्पादन निम्नलिखित में से मुख्यतः किसके उपयोग पर आधारित है? तो आप जानते हैं यहाँ पर जो विकल्प दिए गए थे उसमें से था कूड़ा कचरा जलाना, दूसरा विकल्प था जीवाश्म ईंधन जलाने, तीसरा विकल्प सौर ऊर्जा और चौथा विकल्प दिया गया था पवन ऊर्जा। और इसमें से जो सही आंसर था वो था ऑप्शन सी यानी कि सौर ऊर्जा। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर प्रश्नों को मैंने टाइप करवा लिया है क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर हमें भेजा गया था, जो विद्यार्थी ने मुझे भेजा था किसी ने, तो वो बहुत ही मतलब ठीक ठाक प्रिंट नहीं था, उसमें बिल्कुल दिख नहीं रहा था। इसलिए मैंने यहाँ पर प्रश्नों को टाइप करवा लिया है एक अलग पीडीएफ फॉर्मेट में। और इस पीडीएफ फॉर्मेट को आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। चौथा क्वेश्चन था कि इटाई इटाई नामक बीमारी निम्न में से किस रसायन से संबंधित है? मरकरी, कैडमियम, जिंक और सेलेनियम। और इसका उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि कैडमियम। ये याद रखना है इसको। भास्कराचार्य की कृति लीलावती का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? तो इसका उत्तर था ऑप्शन डी यानी कि फैजी ने किया था भास्कराचार्य की कृति लीलावती का फारसी में अनुवाद। अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन है? तो यहाँ पर जो भी विकल्प रहे हों इसका उत्तर है लाला लाजपत राय। और यहाँ पर देखिए वेद, आरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद और वेदांग को कालक्रमानुसार में व्यवस्थित करना था। तो सही क्रम हो जाएगा वेद, फिर आएगा ब्राह्मण ग्रंथ, फिर आरण्यक, फिर उपनिषद और फिर वेदांग। ये इसका सही क्रम होगा कालक्रमानुसार। ज्योग्राफिया नामक किताब किसने लिखी है? ज्योग्राफिया नामक जो किताब है ये लिखी गई है टॉलमी के द्वारा, याद रखना इसको भी। और यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन था कि कौन सा क्रांतिकारी सिल्क पत्र षड्यंत्र से संबंधित था? अब ये प्रश्न आपको कम दिखाई दे, मतलब कि सामान्यतः ये जो क्वेश्चन होता है कम पूछा जाता है, लेकिन इस बार पूछ ही लिया गया है। तो सिल्क पत्र षड्यंत्र जो है ये संबंधित है ओबेदुल्ला सिद्दीकी से, याद रखिएगा। और कौन सरकारिया आयोग का सदस्य था? तो फ्रेंड्स यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं और आपसे ये पूछा गया था कि सरकारिया आयोग का सदस्य कौन? तो जैसा कि आप जानते हैं कि सरकारी आयोग का गठन भारत सरकार ने जून 1983 में किया था। और इन विकल्पों में सही विकल्प हो जाएगा डॉक्टर SR सेन, ये सरकारी आयोग के सदस्य थे। तो विकल्प सी आपका यहाँ पर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि ग्रामीण स्वशासन के सबसे निचले स्तर पर, ग्रामीण स्वशासन के सबसे निचले ग्राम स्तर पर लोकतांत्रिक संगठन को क्या कहा जाता है? तो इसको आप जानते ही हैं, ग्राम पंचायत कहा जाता है। और अगला क्वेश्चन है कि नई रोशनी योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? 4 विकल्प दिए गए थे जिसमें सही जवाब था अल्पसंख्यक महिलाओं से संबंधित है नई रोशनी योजना। भारत को दुनिया का स्वर्ण गर्त कौन कहते थे? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? रोमन। और कौन सा बैंक पूर्व में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता था? तो इसका उत्तर तो आपको पता ही होगा, स्टेट बैंक। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्ष 2020 तक भारत के कितने पूर्व राष्ट्रपतियों को भारत रत्न प्रदान किए गए हैं? और इसका उत्तर था कुल 6। आज़ादी का अमृत महोत्सव की अवधि क्या है? तो दोस्तों इसे 12 मार्च 2021 से स्टार्ट किया गया है जो कि चलेगा 75 सप्ताह यानी कि 15 अगस्त 2023 तक। भारत के वित्त मंत्री ने बजट 2021-22 में
स्वास्थ्य और आरोग्य के लिए पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है। अब ये क्वेश्चन फॉर अपकमिंग एग्जाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका उत्तर हो जाएगा 137%। लियोन मंडोका किस खेल से संबंधित हैं। लियोन मंडोका तो ये शतरंज से संबंधित है। और अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि ये जो लियोन मंडोका हैं ये किस क्रम के ग्रैंड मास्टर थे, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा। देखो फ्रेंड्स, ये जो लियोन मेंडोका हैं ये किस क्रम के हैं, अगर ये एग्ज़ाम में आ गया तब, तो गोवा के हैं। ये 14 साल की उम्र है और ये भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर बने। अब तक भारत में कुल 73 ग्रैंड मास्टर हो चुके हैं, ठीक है। और उत्तर प्रदेश के किस जिले में जनवरी 2021 में स्ट्रॉबेरी महोत्सव मनाया गया, तो इसका उत्तर जाएगा झांसी में। अब यहाँ पर देखिए आगे के जो प्रश्न हैं ये बिल्कुल आपके टीचिंग पर आधारित हैं, शिक्षण विधि पर। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है। अवबोध स्तर, श्रवण स्तर, विमर्शी स्तर और स्मृति स्तर। तो शिक्षण का स्तर पूछ रहा है ना, मतलब शिक्षण का स्तर नहीं है। अवबोध, श्रवण और विमर्श करना ये तीनों ही शिक्षण के स्तर हैं। स्मृति स्तर जो होता है ये शिक्षण का स्तर नहीं है। सही जवाब इसका ऑप्शन डी होगा, ठीक है। यहाँ पर बी बताया गया है, बी नहीं होगा, क्योंकि स्मृति स्तर जो होता है ये जो आप याद रखते हैं तो वो शिक्षण के बाद जो आपका शेष रह जाए वो होता है स्मृति स्तर। और शोध की किस विधि में कारण और प्रभाव संबंध स्थापित किए जाते हैं, तो कारण और प्रभाव संबंध जो होते हैं ये किस विधि में स्थापित किए जाते हैं शोध के, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रयोगात्मक विधि। एक अच्छी परिकल्पना की निम्नलिखित में से कौन सी, मतलब क्या सही है। संप्रत्यात्मक अस्पष्टता और व्याख्या की परीक्षणीयता। सही जवाब हो जाएगा दोनों सही है। सही जवाब इसका दोनों सही है। उत्तर प्रदेश से किस जिले में भारत का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है, तो इसका उत्तर जाएगा ऑप्शन डी, कुशीनगर। और यहाँ पर देखिए निम्न में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 1956, ठीक है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 1956। और फिर आएगा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद 1960, जो कि आपका गलत हो जाएगा। अगर एग्जैक्टली देखा जाए तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, 1945 होना चाहिए था। बाकी वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद 1942 और भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद 1969, बाकी सब यहाँ पर करेक्ट है। आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। कौन ईमेल सेवा नहीं है। देखिए जो कंप्यूटर पर आधारित प्रश्न होते हैं उसमें से 10 में से तो 8 प्रश्न बिल्कुल हलवा होते हैं, मतलब बहुत आसान होते हैं। एक दो प्रश्न थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बाकी सब जैसे इसी में देख लीजिए। ईमेल में जीमेल, आउटलुक, याहू मेल तीनों आता है। नेट एस्केप क्या है, नेट एस्केप एक वो होता है ना एंटीवायरस, ठीक है। और कंप्यूटर के संदर्भ में जेपीजी फाइल क्या होती है, तो आपको पता ही है, जेपीजी ग्राफिक होते हैं, ऑडियो वीडियो फाइल नहीं होती है, ग्राफिक होता है। बाइनरी नंबर सिस्टम में कितने प्रतीक होते हैं, 0 और 1, तो 2 प्रतीक हो गए। और एक पेटाबाइट 1024 टेराबाइट के बराबर होता है, ये तो आप जानते ही हैं। तो प्रश्न बहुत ही आसान पूछे जाते हैं कंप्यूटर के अंतर्गत। इंटरनेट में कौन सा सर्च इंजन नहीं है, तो आप जानते हैं। यहाँ पर देखो विकल्प दिए गए थे, विंग दिया गया था, गूगल दिया गया था, एक कोई और दिया गया रहा होगा, विंडोज़ भी था उसमें। तो विंडोज़ ये क्या है, ये ओएस है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, सर्च इंजन नहीं है। और एपिडेमियोलॉजी शब्द किसी से संबंधित है, तो यह स्टडी या पब्लिक हेल्थ से संबंधित है। ये प्रश्न, ये जो शब्द है ये काफ़ी चर्चा में रहा है कोरोना काल में। और देखिए फ्रेंड्स, ये थे 30 प्रश्न जो कि पूछे गए थे सेकंड मीटिंग में। पहली मीटिंग में जो 30 प्रश्न पूछे गए थे उसका जो क्वेश्चन पेपर हमें मिला था काफ़ी अच्छी हालत में था, तो उसे एज इट इज़ मैंने पहले ही सॉल्व करके अपलोड कर दिया है। अगर आप आगे कोई परीक्षा दे रहे हैं तो निश्चित रूप से आप दोनों को देख लीजिएगा। और इसके पहले जो 2 क्वेश्चन पेपर और हुए थे, यानी कि कुल मिला के यूपीएससी का ये अगर देखा जाए तो जीएस का 6वां पेपर रहा है। तो 5, 6, 1, 2, 3, 4 तो सभी मैंने डिस्कस किए हुए हैं और लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, तो सभी को देख लीजिएगा, ठीक है, ताकि कोई भी प्रश्न आपसे छूटने ना पाए। और दोस्तों देखिए, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचे। और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर कहीं पर कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट करिएगा। और हाँ, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।